अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज के भी हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कर रहे थे। ठीक है जी, तो हमने पढ़ा वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं। फिर हमने वर्ब की कुछ एग्जाम पढ़ी थी, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है जी, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सबसे पहला जो हमारा टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, तो आज की हम इस वीडियो में हम उसे सीखेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस इन दिस टेंस इज़ एम इज़ यूज्ड, वो कहता है कि पैसिव वॉइस जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे तो इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो इज़, ठीक है जी, एम और आर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, वो जब हम पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे वो इसमें यूज़ होंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद ये कहता है कि इन दिस टेंस थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिकल ऑफ अ वर्ब इन ऑलवेज यूज्ड, वो कहता है कि इन टेंस में हमेशा तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिकल यानी तीसरी फॉर्म हमारे पास यूज़ होगी। जब भी हम किसी फ़िक्रे का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हमारे पास तीसरी फॉर्म ही यूज़ होगी। ठीक है ना। इज़ कम विद ही शी इट और सिंगुलर नाउन, वो कहता है हमारे पास जो इज़ है वो ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ आ सकता है। ठीक है जी, ये तो आपको पता है, सिंगुलर वर्ड्स ही शी इट या सिंगुलर नेम को इसके साथ हम आपके इज़ लगाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है कि आर, ठीक है जी, आर हमारे पास कॉमन्स कम्स विद दे वो यू आर प्लूरल नाउन्स, वो कहता है कि जो हमारे पास आर होगा ना वो जमा के नाउन के साथ आएगा, जैसा कि वुई यू दे, इसके साथ हमारे पास आर आएगा। ठीक है जी, जो एम आएगा वो हमारे पास आई के साथ, सिर्फ आई के साथ ही हमारे पास एम आएगा। ठीक है जी, जो इज़ होगा वो ही शीट और आर दे वो यू प्लूरल, और जो एम होगा वो आई के साथ आएगा। ठीक है जी, एक्टिव वॉइस फ़िक्रात से पैसिव वॉइस फ़िक्रात बनाते हैं। वे फ़ाइल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और मफूल को, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह तब्दील हो जाता है और ऑब्जेक्ट मफूल से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, वो कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ का पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब वो एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है जी, और जो ऑब्जेक्ट के पहले आपने बाय लगाना ये लाजमी है। ठीक है जी, तो पैसिव वॉइस के फ़िक्रात में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट यानी मफूल से पहले आपने बाय लगाना लाजमी है। ठीक है जी, जिस तरह की एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो कार धोता है, एक्टिव वॉइस का फ़िक्र है, वो कार धोता है यानी ही वॉश द कार। ठीक है जी, वो कार धोता है, ही वॉश द कार। ठीक है जी, एक्टिव वॉइस का फ़िक्र है, इसमें ही हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉश हमारे पास वर्ब है और कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये तो आपको सबको पता है ना। ठीक है जी, अब ही है, ही वॉश द कार, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का। अब इसे हम पैसिव वॉइस में किस तब्दील करेंगे, कार उससे धोई जाती है, ये हमारे पास पैसिव वॉइस में हम बता रहे हैं। एक्टिव वॉइस में क्या था कि वो कार धोता है, तो पैसिव वॉइस में बन जाएगा कार उससे धोई जाती है। ठीक है जी, कार उससे धोई जाती है, तो आपने अब क्या करना है, ठीक है जी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। ठीक है जी, हम लेके जाते हैं, ये हमारे पास फ़िक्रा था ही वॉश दी कार, ये हमारे पास जो दी कार थी ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह आ गया। दी कार इज़ हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और जो वाश है इसकी थर्ड फॉर्म वाशिड, और बाय ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, तो जो हमारे पास ही का ऑब्जेक्ट आ जाता है वो हिम आ जाता है। ठीक है जी, ये जिसका तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। ठीक है जी, एक और मिसाल से आपको समझाते हैं कि बच्चा दूध पीता है। ठीक है जी, बच्चा दूध पीता है यानी दी बेबी ड्रिंक्स मिल्क, दी बेबी ड्रिंक्स मिल्क, यानी बच्चा दूध पीता है, ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्र है। अब हमने इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। सबसे पहले देख लें, दी बेबी हमारे पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब और मिल्क ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है जी, अब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है। मिल्क हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट की जगह आ गया मिल्क। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़ आ गया, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। अब जी ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है, तो बाय लगाया बाय दी बेबी, तो ये फ़िक्रा बन जाता है मिल्क इज़ ड्रिंक बाय दी बेबी। ठीक है जी, दूध बच्चे से पिया जाता है। ठीक है जी,
बच्चा दूध पीता है एक्टिव वॉइस, दूध बच्चे से पिया जाता है ये पैसिव वॉइस आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो मनफी फ़िक्रात में डू नाट और डज नाट को आई नाट, एम नाट, आर नाट में तब्दील किया जाता है। ठीक है ना, जो डू डज होंगे उसे आई एम आर नाट में तब्दील किया जाएगा और फर्स्ट की थर्ड फॉर्म ही आपने, सॉरी फेल की तीसरी फॉर्म ही आपने लगानी है नेगेटिव फ़िक्रात में। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वो सबक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है जी, एक फ़िक्रा है एक्टिव वॉइस का, वो सबक नहीं पढ़ते हैं, दे डू नाट लर्न द लेसन। ठीक है जी, दे डू नाट लर्न द लेसन, ये प्रेजेंट डेफिनेट यानी एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है। अब हमने इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। द लेसन ऑब्जेक्ट, लर्न वर्ब, और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और ये दे हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है जी, अब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब तब्दील करना है, फेल की फॉर्म लगानी है थर्ड, और बाय लगाना है। चलिए जी हम करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सबक उनसे नहीं पढ़ा जाता, सबक उनसे नहीं पढ़ा जाता, देख लेते हैं अब हमारे पास। ठीक है जी, ये जी हमारे पास दी लेसन ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह आ गया दी लेसन। अब इसके साथ हमने दी लेसन है तो इसके साथ इज़ आएगा, तो नॉट आ जाएगा क्योंकि ये हमारा मनफी फ़िक्रा है। दी लेसन इज़ नॉट, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, और जी हमारे पास ऑब्जेक्ट देम की पहले बाय आ जाएगा, और जी दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है देम। ठीक है जी, ये आपने जी पर्सनल प्रोनाउन वाला टेबल पढ़ा होगा, ही शीट यू आई वी दे, इसका पर्सन पोसेसिव केस और कॉम्पिटेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ये आपको मैं टेबल एक अगली वीडियो में बता दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह क्यों बदलना है और कैसे बदलना है। ठीक है जी, ये था मनफी फ़िक्रात, डू डज की जगह इज़ नॉट, फेल को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा देना ऑब्जेक्ट से पहले, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है जी, अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, सवालिया फ़िक्रात में डू डज को इज़ एम आर में तब्दील किया जाता है और फेल की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है जी, किस तरह देखिए जा, क्या वो मुझे दावत देता है, ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है। डज़ ही इनवाइट मी, क्या वो मुझे दावत देता है। ठीक है जी, क्या वो मुझे दावत देता है, डज़ ही इनवाइट मी, एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा। अब इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे, क्या दावत वो मुझे देता है, क्या दावत वो मुझे देता है, तो हमारे पास ही है, मी का आ जाएगा सब्जेक्टिव केस एम, तो एम लगाया, एम आई इनवाइटेड, फेव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारे पास ही उधर जाके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हिम आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना, तो ये आपका लाजमी है, एंड आई इनवाइट बाय हिम। ठीक है जी, अब ये हमारे पास पैसिव वॉइस के फ़िक्र आ चूँकि आई फेल सब्जेक्ट की जगह पर आया जाता है, लिहाजा एम का इस्तेमाल किया जाता है, आई उसकी जगह आएगा तो एम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस आपने पैसिव वॉइस का सेंटेंस में बनाना है। डू आर डज इज चेंज इनटू, ठीक है जी, डू आर डज इन चेंज इनटू। अब इसमें कौन सा फ़िक्र आपके पास दुरुस्त होगा, वो कहता है कि इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। ठीक है जी, किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है, तो इसमें क्या आएगा, इज़ एम आर आएगा। ठीक है जी, आपने इज़ एम आर आना है तो इज़ एम आर, इसका आंसर आ जाएगा। द फॉर्म ऑफ वर्ब विल मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंस फॉर एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस से अगर हम एक्टिव वॉइस में जाएंगे तो फेल की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है जी, एक्टिव वॉइस से अगर हमने पैसिव वॉइस में जाना है तो फेल की थर्ड यानी पास्ट पार्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी, बाय इज़ यूज्ड पैसिव वॉइस सेंटेंस बिफोर, बाय ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, और जी ये आपके पास आ जाता है कि हमने थोड़े से क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या नाम थी, आज का टॉपिक था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस तरह बदल सकते हैं। अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उसमें जब पैसिव वॉइस में उसे तब्दील करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज़ एम आर। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म मौजूद होगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और जी फेल की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। ये सिंपल में अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए डू डज की जगह इज़ एम आर नॉट लगा देना है, और आपके पास सवालिया आ जाए डू डज तो उससे पहले इज़ एम आर लगा के जी आपने वही सारा कुछ आपने कर देना है। ठीक है जी, तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जी पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।